अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज है जी 25 सितंबर। हम बात करेंगे ओमान में एंट्री के मतलब और विज़िट वीज़ा पर एंट्री। जितने भी दोस्त अब आपके पास, बेशक वो फैमिली विज़िट वीज़ा उनके पास है या कंपनी का विज़िट वीज़ा है, कोई भी टूरिस्ट वीज़ा है, व्हाटएवर विज़िट वीज़ा जितने भी हैं, अगर आपके पास है और आपने ओमान में एंटर होना है तो उनके क्या कवानीन है, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या तरीक़ाकार होगा। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो उसके लिए क्रिटिसाइज़ नहीं कीजिएगा, बल्कि ऐड कर दीजिएगा कि भाईजान ये चीज़ आपने मिस कर दी। थैंक यू। आज 25 सितंबर है और हम थोड़ा नज़रें झुकाए हुए हैं इधर उधर, इसलिए देख रहे हैं कि ईसा नहीं है तो रौनकें जो है ना घर की थोड़ी मानद पड़ गई हैं। ईसा वापस चला गया है कुछ महीनों के लिए, इंशाल्लाह दे विल बी बैक सून। तो अगर आपके पास विज़िट वीज़ा है, फैमिली है, कोई भी दूसरा है, आप ओमान आ सकते हैं। सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपको रिटर्न टिकट लेना होगी, और कुछ वीज़ा जो हैं उनके लिए होटल बुकिंग भी ज़रूरी होती है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपके लिए होटल बुकिंग भी लाजमी है। अगर कंपनी का विज़िट वीज़ा है या दीगर फैमिली विज़िट वीज़ा तो उनके लिए बुकिंग लाजमी नहीं होती होटल की, लेकिन रिटर्न टिकट जो है वो लाजमी है। और दूसरी गिदड़ सिंगी एक और ये भी याद रखिएगा कि अगर पाकिस्तान से आप आ रहे हैं ओमान में, बाकी मुल्कों में ये बहुत कम होता है, पाकिस्तान में भी कम होता है, लेकिन सिर्फ पढ़े लिखे के लोगों के साथ या जो लोग वहाँ पर थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, जिनको इन चीज़ों का पता है। रिटर्न टिकट सेम एयरलाइन की होनी चाहिए, वरना वो कहते हैं भाईजान तुसी जाते इस्लाम एयर ते पे हो तो वापसी PIA दी है। सेम एयरलाइन की टिकट होगी तो आपकी बोर्डिंग करते हैं। आई डोंट नो कि ऐसा लोचा क्यों है। अगर किसी को टेक्निकल कोई टर्म पता हो तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन हमारे साथ ऐसा भी हुआ कि दो मुख्तलिफ एयरलाइन की टिकट हैं, रिटर्न किसी और की है या आने की किसी और की, जाने की किसी और की, तो बोर्डिंग हो गई। किसी ने कोई सवाल नहीं किया, या सवाल किया तो आगे आर्गूमेंट किया गया, उन्होंने खलास बोला जाने दो। और बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि लाजमी रिटर्न टिकट होगी सेम एयरलाइन की तो ही आपकी बोर्डिंग होगी। ऐसे भी शहनशाह पाए जाते हैं। और मुल्तान एयरपोर्ट पे तो इंशाल्लाह हमने कंप्लेन कर दी है और उनके साथ बर्ताव भी हो चुका है, यानी जो उन्होंने हमारे साथ किया था हमने फिर उनको बता दिया कि भैया जो जो आपने बोला है वो वैसा नहीं है। तो उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह जो है सारा कुछ दे दिया गया था गवर्नमेंट को, और वो साहिब आजकल बहुत खुश हैं। बाकी देखिए रिटर्न टिकट लाजमी है आपके पास, और बाकी आपके पास आपको पता ही है डॉक्यूमेंट्स आपकी अपनी चॉइस है, आपने जो मर्जी चीज़ ले हैं। अगर जॉब के लिए आना चाहते हैं, इधर आके जॉब सर्च करनी है, तो अपने एकेडमी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपने पास रखें, और पाकिस्तान का ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा है ओमान ट्रैवल के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वैक्सीन, बेशक आपको 1 डोज़ लगी, 2 लगी या नहीं लगी, उनके लिए कवानीन क्या है कि जिनको 2 डोज़ लगी हैं उनके पास लाजमी तौर पर नादरा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जब वो कोरोना का टेस्ट करवा लें, फ़्लाइट टाइम से 72 घंटे पहले कोरोना का टेस्ट होता है, जब वो करवा लें तो उन्होंने अपना डाटा जो है ट्रैवल के हवाले से डाटा और सर्टिफिकेट जो कोरोना का और वैक्सीन का, ये अपलोड करना है ई-मुशरिफ के ऊपर। ई-मुशरिफ वेबसाइट पे चले जाएँ, एप्लीकेशन पे जाके आपने अपना डाटा जो अपडेट कर देना है, और ये तभी करना है जब आप कोरोना का टेस्ट करवा लें, जब आपके पास कोरोना का टेस्ट का रिज़ल्ट हो, क्योंकि वो भी अपडेट करना है जिस तरह। और उसी तरह पाकिस्तान जाने के लिए भी फास्टैग के ऊपर जो है डाटा अपडेट करना है। आपने वहाँ पर डाटा अपडेट किया, अपने ट्रैवल के हवाले से तमाम डिटेल डाल दी, उसकी 2.5 रियाल जो है फ़ीस है, वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पे नहीं कर पा रहे तो आप ओमान एयरपोर्ट पे आके 5 या 6 रियाल यहाँ पे लेते हैं, यानी अगर खुद करते हैं मुल्क में तो 2.5 रियाल है, इधर आके डबल हो जाएगी। तो ये आपने जहन में रखना है। और मुल्क से कोरोना का टेस्ट करवा लिया, इधर आके कोई शय नहीं, आपसे सिर्फ जो है इधर आके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, और ई-मुशरिफ को जो डाटा अपडेट किया है वो प्रूफ देना है कि हमने डाटा अपडेट कर दिया है। नहीं किया तो इधर होगा, उसके चार्जेस होंगे, और उसके बाद आप एग्ज़िट, ना क्वारंटाइन ना कोरोना का टेस्ट। और वो लोग जिनको 1 डोज़ लगी है वैक्सीन की, या जिनको कोई भी वैक्सीन की डोज़ नहीं लगी, उनके लिए क्या कवानीन है कि वो तो मुल्क से भी कोरोना का टेस्ट करवाएंगे, डाटा भी ऑनलाइन अपडेट करेंगे, और एडवांस में बुकिंग करवाएंगे होटल की मुशरिफ से ही, और ओमान में एयरपोर्ट के ऊपर उनका कोरोना का टेस्ट होगा, उसके भी उन्होंने एडवांस पेमेंट करनी है या कैश जेब में रखनी है। उसके बाद 7 दिन वो होटल में क्वारंटाइन करेंगे, 8वें दिन फिर कोरोना का टेस्ट करवाएंगे। जिनको 1 डोज़ लगी है, जिनको कोई भी नहीं ली, ये उनके लिए जो कवानीन है। और मेरे ख्याल से जो भी रिक्वायरमेंट थी वो थोड़ा डीपली ही मैंने बता दिया है। जो गिदड़ सिंगियाँ थी एयरपोर्ट पे पाकिस्तान में जो होता है स्पेशल टिकट के हवाले से, वो भी आपको बता दिया है। और विज़िट वीज़ा का ओके टू बोर्ड नहीं होता, ना ही इसको प्रोटेक्ट करवाना लाजमी होता है।
बहुत सारे दोस्त आप कहते हैं कि जी क्या विज़िट वीज़ा भी प्रोटेक्ट करवाना था, सिर्फ वर्क वीज़ा जो है वो प्रोटेक्ट करवाना था और वर्क वीज़ा के लिए ही मेडिकल भी रिक्वायर्ड होता है। बाकी इंशाल्लाह ताला खैर अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो ज़रूर पॉइंट आउट कीजिएगा। हमने अपनी तरफ से कोशिश कर दी कि सब कवर हो गया, शायद कुछ ज़्यादा ही बता दिया गया। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।